यस दोस्तों, तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करना है तो किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, यही अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो यस, आज का क्लास उसी के ही ऊपर है। तो देखते हैं आज के क्लास में हम किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से एक डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करते हैं। नमस्ते और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस, और आज जो है हम एनआईडी का एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जो एंट है वो स्पून के टिप के ऊपर बैठी हुई है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेबल को ड्रॉ करना हुआ है। यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सा टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल डाइनिंग टेबल हो सकता है, ये स्टडी टेबल हो सकता है और कुछ और भी टेबल हो सकता है। और उसके साथ ये भी हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स है। सो इसमें हमें बहुत टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, कुछ कम से कम टाइम में हमें इफेक्टिव स्केच करना चाहिए ताकि हमें वो पूरे के पूरे 6 मार्क्स जो है वो मिल सके। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, उसके मार्क्स को अच्छी तरीके से समझना और उसको एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यस दोस्तों, ये किस तरीके से अचीव करना चाहिए वही मैं ये आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये जो स्पून के ऊपर एंड जो बैठी हुई है, तो ये शायद हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि डाइनिंग टेबल ही हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे के स्केच आपको बना के दिखाने वाला हूँ। यस, जैसे कि यहाँ पे एक एंड पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, तो सबसे पहले जो ध्यान में चीज रखनी चाहिए वो है आपकी आई लेवल। क्योंकि एंड जो चींटी जो है उसकी जो हाइट होती है बहुत कम होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत सारी चीजें आई लेवल से इक्वल आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे यही ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा कि आप आई लेवल किस तरीके से डिसाइड करते हो। आई लेवल बहुत नीचे की तरफ होने की वजह से आपको काफी सारी चीजें हैं जो लो एंगल से ज्यादा दिखनी चाहिए और लो एंगल प्रिसाइजली आपके पूरे पिक्चर में उठ के आना चाहिए, तभी वो फील हो सकता है कि वो एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ड्रॉ किया गया हुआ है। यस, काफी सारी चीजें उसके अंदर बड़ी लग सकती है क्योंकि एंट बहुत छोटी चीज है और उसके सामने प्रोपोर्शनेटली जो चीजें होगी वो काफी बड़ी दिखाई देगी। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि स्पून के टिप पे वो एंट बैठी हुई है, तो ये टिप कोई भी हो सकता है। फिलहाल जो इस ड्राइंग में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो जो है स्पून को जहां पे हम पकड़ते हैं उस एरिया के टिप पे मैंने दिखाया हुआ एंट बैठी हुई है और उसके हिसाब से हम पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। तो यस, ये जब हम क्वेश्चन पूरी तरीके से समझते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप हो सकती है वो है कि थंबनेल्स। यस, मैं प्रिसाइजली इस पे इन्फोसाइज करूंगा, इसको फोर्सफुली अगेन एंड अगेन मैं कहूंगा कि थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल्स के साथ आप आपके पिक्चर, आपके विजुअलाइजेशन को एक कम से कम टाइम में आप प्रेजेंट कर सकते हो और आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ वर्क जो है वो वही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको आपका जो एंगल है वो कौन सा ड्रॉ करने वाला है वो क्लियर हो जाता है, आप कौन से प्रपोर्शन में चीजें ड्रॉ करने वाले हैं वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस थंबनेल्स की वजह से क्लियर हो सकती है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 2 थंबनेल्स यहाँ पे इसके अलग अलग एंगल से या पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ड्रॉ किए हुए हैं। ये फर्स्ट एंगल देखेंगे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल है जहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हिसाब से ड्रॉ की हुई चीजें सब आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये बहुत सिंपल और क्लीन एंगल हो सकता है। और अब जब ये नेक्स्ट थंबनेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काफी डायनामिक व्यू है, काफी लो एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है और काफी सारी क्लोज शॉट होने की वजह से उसमें काफी सारी चीजें जो बड़ी दिख रही है और डायनामिक दिख रही है। तो दोनों भी ऑप्शन सही है, आपको उसमें से जो बेटर लगता है या आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि आप उसको बेटर डिलीवर कर सकते हो तो उस थंबनेल या उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। यस, अगेन टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप
थंबनेल्स आप चूज कर सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से प्रोपोर्शंस ड्रॉ करने चाहिए। यस दोस्तों, तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके लिए हम लोगों ने थंबनेल भी यहाँ पे ड्रॉ किया था और उसी थंबनेल को हम फॉलो करते हुए हमारा आगे का ड्राइंग बनाने वाले हैं। 2 थंबनेल हमने किए थे, उसमें से पहले तो थंबनेल का वीडियो ऑलरेडी आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख सकते हो। अब जो है वो सेकेंड थंबनेल्स के हिसाब से जो है मैं वो ड्राइंग बनाने वाला हूँ। और इसमें इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये जो थंबनेल है उसमें काफ़ी डायनामिक है, इसमें लो एंगल का जो फील है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे आया हुआ है। तो उसको फॉलो करने के लिए हमें सिंपली कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि सेंटर पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे सेंटर में है मोरलेस, और उसके साथ होराइजन लाइन जो है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट होराइजन लाइन जो है वो टिल्टेड रखी हुई है यहाँ पे, तो उसमें एक अच्छा डायनेमिक व्यू आ सकता है। तो इस तरीके से टिल्टेड है और फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी वो उसी को डायगनली 90 डिग्री के हिसाब से सब चीज़ें आ सकती है यहाँ पे। तो ये जस्ट मैं मार्क कर रहा हूँ कि मुझे अगर उसके ऊपर कुछ चीज़ें दिखानी है तो किस तरीके से। तो यस, ये है। फिर ये सेंटर के हिसाब से ये जो वैनिशिंग पॉइंट हमने ड्रॉ किया था उस वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम जो है हमारे पर्सपेक्टिव की लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे ये करना है चीज़। तो यस, तो ये पूरा का पूरा जो है पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ही मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि यही मेरी टेबल्स की भी लाइन है। सिर्फ यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ, या फिनिश नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर्सपेक्टिव में ही हम रखेंगे। टेबल का एंड हमें प्रॉपरली कहाँ पे वो नहीं समझ में आ रहा है, बट यस। और उसी के हिसाब से हमें ये जो लाइंस है उनको भी ड्रॉ करना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे अभी एक ग्राउंड का फील आता होगा, जो ग्राउंड इस तरीके से पर्सपेक्टिव में है। और ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्लेट है वो काफ़ी सारी बड़ी प्लेट है, उस प्लेट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो लाइन ड्रॉ करके हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे जो हमें ड्राइंग करने के लिए जो पर्सपेक्टिव की लाइंस और एंगल जो है फॉलो करने के लिए बहुत हेल्प होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो प्लेट है यहाँ पे रखी हुई है उसी को ड्रॉ किया हुआ है। अब इसके अंदर जो स्पून रखा हुआ है वो इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रेट रखने से अच्छा थोड़ा सा क्रॉस रखा हुआ है। तो टिप के ऊपर से जो एंगल है तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यहाँ पे एग्जैक्टली है और ये एंगल यहाँ पे इस तरीके से पर्सपेक्टिव में है। तो ये स्पून जो है वो उसके अंदर रखा हुआ है।
इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये ड्रॉ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो एंट यहाँ पे कहाँ पे जो है वो बैठी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम ड्राइंग बना रहे हैं। और उसके बाद जो है वो पूरे के टेबल के ऊपर जो हम फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक मैट जो है तो इस तरीके से वो मैट हो सकती है। और यहाँ पे भी उसके अपोजिट साइड में आप उस मैट को देख सकते हो। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ प्लेट्स हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और जो है वो ग्लास अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, ग्लास का जो पोर्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे पर्सपेक्टिव के हिसाब से फॉलो करते हुए हमको दिखेगा। तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्लस यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा जार रखा हुआ है तो भी हमें, तो प्रोपोर्शनेटली हमें यहाँ पे जो है वो चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये जार रखा हुआ है, तो काफ़ी क्लोज शॉट है जहाँ पे काफ़ी डायनेमिक हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और डिस्टेंस में हमें यहाँ पे दिखानी है, तो शायद सॉल्ट का जो छोटा सा डब्बी रहता है छोड़, उसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो और अच्छी तरीके से ड्रेप इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये अगर सिटिंग एरिया है, तो चेयर का कुछ पोर्शन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं हल्का सा। और उसी को फॉलो करते हुए अगर कोई सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे है, तो शायद वो वाली चेयर जो है यहाँ पे हो सकता है। या ये काफ़ी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि टेबल और चेयर के बीच में कुछ स्पेस होता है, तो उस स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो फील यहाँ पे अच्छी तरीके से आ सकता है। ये सिमिलरली इसके अपोजिट साइड भी आपको अगर चेयर्स को दिखाना है तो दैट वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो सजेशन के तौर पे। तो ये काफ़ी क्लोज एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। और फिर से यही रिपीट करूँगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो ठीक से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि आपको टेबल कौन सा ड्रॉ करना है, और सिर्फ टेबल ड्रॉ करने के लिए कहा हुआ है। जैसे कि ये सिर्फ 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो सिर्फ एंगल का अंडरस्टैंडिंग कितना है वो देखना चाहते हैं। बट सेम टाइम में अगर आपकी प्रैक्टिस रेगुलरली अच्छी है तो इस तरीके से आप डायनामिक व्यू ड्रॉ कर सकते हो और अच्छे मार्क आप इसमें ला सकते हो। यस, और इसमें भी मैं लाइंस को हल्का सा इरेज करके कुछ फाइनल क्लीन लाइंस ड्रॉ करूंगा। जो डिस्टेंस वाली चीज़ है उसके अंदर कम से कम डिटेल डालने हैं, और जो क्लोजअप वाली सीन्स है उसके अंदर हमें काफ़ी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हो लाइंस का। और आपको अगर टाइम परमिट करता है तो यू कैन डू, आप कुछ उसके अंदर जो है शेड्स ऐड कर सकते हो।
यस दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डाइनिंग टेबल के जो है एंगल्स को ड्रॉ किया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी जो ये एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है या जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वो समझ में आया हुआ है, उसके जो स्टेप्स है वो आपको ठीक से समझ में आए हुए हैं। तो इस क्लास के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की। प्लस आज का क्लास आपको कैसे लगा वो भी लिखिए, कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी, वो जानने के लिए भी मुझे अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से आगे आने वाले सभी क्लासेस में उनको इम्प्रूवाइज करने की कोशिश करूंगा। यस, और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरीके से अच्छे अच्छे क्लास मिस नहीं कर पाओ। तो ये था आज का क्लास और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कोई नए टिप्स के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।